लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 सेट में एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी और आज हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो इस क्वेश्चन में जो हमें ऑप्शंस दिए हैं हमें उनका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन क्या होता है कि नहीं, दो सेट का यूनियन एक ऐसा सेट होता है जिसमें दोनों सेट के एलिमेंट्स हों। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास दो सेट है, एक सेट है ए है हमारे पास 1 2 3 4 और एक सेट है हमारे पास बी है हमारे पास 2 5 6। तो अब हमें इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन को डिनोट करते हैं ए यूनियन बी। यूनियन को यू से डिनोट करते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसमें इन दोनों सेट के एलिमेंट्स हों। तो एक ऐसा सेट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये एक ऐसा सेट है जिसमें इन दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या सेट क्या हो जाएगा, इन दोनों सेट का एक यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यूनियन फाइंड करना है और फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास x इक्वल 1 3 5 और y इक्वल दिया है हमें 1 2 3। तो अब इन दोनों सेट का यूनियन क्या हो जाएगा, x यूनियन y इक्वल 1 2 3 5 का यूनियन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है a इक्वल a e i o u और b सेट हमें दिया है a b c। तो ये क्या हो जाएगा a यूनियन b इक्वल a b c e i o u। इन दोनों सेट का यूनियन ये हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन में हमें सेट दिए हैं, सेट ए है x such that x is a natural number x such that x is a natural number and multiple of 3। मल्टीपल ऑफ 3। तो हमें सेट दिया है ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है और साथ ही साथ 3 का मल्टीपल भी है। तो 3 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, जो 3 के टेबल्स में आते हैं। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 6 9 12 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब हमें दूसरा सेट दिया है। दूसरा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो सेट क्या है, एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है। 6 से कम नेचुरल नंबर का सेट। तो इसको रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 6 से कम नेचुरल नंबर। तो 6 से कम नेचुरल नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 5। ए यूनियन बी। पहले हम इस सेट के एलिमेंट ले लेते हैं 1 से 5 तक। 1 2 3 4 5। अब हम इस सेट पर जाते हैं, यहां से लेंगे हम 6 9 12 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में हमें सेट दिया है a इक्वल x such that x is a natural number and 1 less than x less than equal 6। तो अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा
एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से तो ज्यादा है और 6 से कम है या उसके इक्वल है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा से शुरू करेंगे तो 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 भी लेंगे क्योंकि उससे इक्वल है या उससे कम है। ठीक है, तो सेट बी है हमारे पास, x such that x is a natural number x such that x is a natural number and 6 less than x less than 10। तो इसको रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो x है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 6 से ज्यादा है और 10 से कम है। तो रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 6 से हमें अबव लेना है तो क्या हो जाएगा, 7, 8, 9, 10 को नहीं लेंगे हम क्योंकि 10 से हमें कम लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म में सेट। अब हम इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे तो क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th ऑप्शन। तो इसमें हमने सेट दिया है ए को 1, 2, 3 और सेट बी है हमारे पास 5। तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। तो सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे 1, 2, 3। सेट बी जो है वो है एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता, इसलिए इसका यूनियन जो हो जाएगा ए यूनियन बी, इसमें से 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट ए बी इज ए सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। हमें दो सेट दिए हैं ए एंड बी और जो ए है वो बी का सबसेट है और हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सेट है ए है हमारे पास, ए बी, बी है ए बी एंड सी और ए क्या है, सबसेट है बी का। ए सबसेट क्यों है बी का, क्योंकि जो ए में एलिमेंट्स है वो बी के एलिमेंट्स है, इसलिए ए सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इन दोनों के एलिमेंट्स साथ में लिखेंगे ए बी एंड सी, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक, तो ए यूनियन बी हमारा ये आया है और जो सेट ये है वो क्या है, सेट बी के इक्वल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल बी। अगर एक सेट ए सेट बी का सबसेट होता है तो जो उनका यूनियन होता है वो सेट बी के इक्वल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर 3 में सेट मान लेते हैं, लेट सेट ए है हमारे पास 1, 2। ठीक है, और इसी तरह हम सेट बी मान लेते हैं 1, 2, 3। अब हमसे कहा है ए है वो सबसेट ऑफ बी है, तो ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए में जो एलिमेंट्स है वो बी में है, इसलिए ए सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी, हमें बताना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो अब हम ए यूनियन बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इन सबके एलिमेंट्स एक साथ, दोनों के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 1, 2, 3। जो सेट हमारा ए यूनियन बी में जो सेट आया है वो सेट बी के इक्वल है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल बी। जब कोई सेट ए दूसरे सेट बी का सबसेट होता है तो उन दोनों का जो यूनियन होता है वो सेट बी के इक्वल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए बी सी एंड डी फाइंड सेट ए है 1, 2, 3, 4 और सेट बी है 3, 4, 5 एंड 6। इसी तरह सी है हमारे पास 5, 6, 7, 8 और डी है लास्ट 7, 8, 9
एंड 10। अब हमें ऑप्शंस दिए हैं, उसमें हमें यूनियन फाइंड करना है। फर्स्ट ऑप्शन है ए यूनियन बी, इसमें हमें यूनियन बी फाइंड करना है। सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को लेकर हमें यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी, इन दोनों सेट के एलिमेंट्स एक सेट में लिख देंगे। तो लिखेंगे हम 1 2 3 4, सेट ए के एलिमेंट्स लिख दिए पहले हमने। इसमें है 3 4 5 6, तो 3 4 तो पहले आ चुका, तो 5 6 और लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए और यूनियन सी, इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को लेकर यूनियन फाइंड करना आपके। तो पहले फर्स्ट सेट के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4। अब हम सी के एलिमेंट्स लिखेंगे 5 से 8 तक, 5 6 7 8, ठीक। थर्ड ऑप्शन है बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी। पहले हम सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 3 2 6, 3 से 6 तक, 3 4 5 एंड 6। अब हम सी के एलिमेंट्स लिखेंगे, तो 5 6 पहले आ गया, 7 8 और लिख देंगे, 7 8। ऑप्शन 4 है बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, बी यूनियन डी, इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को लेना है। पहले हम बी सेट बी के एलिमेंट्स ले लेते हैं, 3 4 5 6। अब हम सेट डी के एलिमेंट्स लेंगे 7 से 8 तक, 7 8 9 एंड 10, ठीक है। हाँ, फिफ्थ ऑप्शन है, फिफ्थ ऑप्शन में हमें ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो अब के हमें ए बी एंड सी तीनों के एलिमेंट्स लेके यूनियन फाइंड करना है, ए बी एंड सी। तो पहले हम सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 1 से 4 तक, 1 2 3 एंड 4। सेट बी को लेते हैं, 3 4 पहले आ चुका है, तो इसलिए 5 एंड 6 5 6। सेट सी को लेंगे अब हम, सेट सी में 5 से 8 तक, तो 5 एंड 6 पहले आ चुका है उसमें सेट में, तो 7 और 8 हो जाएगा, 7 8। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी एंड यूनियन सी। सिक्स ऑप्शन है, फाइंड करना है हमें ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए यूनियन बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी एंड यूनियन डी। तो पहले हम ए एंड बी के एलिमेंट्स को लिख लेंगे साथ में। 1 सेट ए ये है, 1 3 1 2 3 एंड 4। सेट बी को लेंगे 3 4 5 6 5 6 एंड डी, डी के एलिमेंट्स लेंगे 7 to 10, तो 7 8 9 एंड 10, ठीक है। 7 ऑप्शन, 7 ऑप्शन है। इसमें हमें कहा है, हमें फाइंड करना है बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी एंड यूनियन डी, बी यूनियन सी एंड यूनियन डी। तो पहले हम बी के एलिमेंट्स ले लेते हैं, क्या हो जाएंगे 3 2 6, 3 4 5 एंड 6। सी के एलिमेंट्स लेंगे 5 6 तो पहले है उसमें, तो 7 8 ले लेंगे, 7 8। डी के एलिमेंट्स लेंगे हम 7 to 10, 7 8 पहले ही है उसमें, तो 9 10 और ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 9 एंड 10, यूनियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें सेट्स के 2 पेयर्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, और हमसे कहा है सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। हमें जो ऊपर क्वेश्चन 1 में सेट्स दिए हैं उनको लेना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरसेक्शन फाइंड करना है, और जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन 1 से लेने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है x इक्वल 1 3 5 और y है 1 2 एंड 3। तो हमें इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब इंटरसेक्शन क्या होता है,
दो सेट का इंटरसेक्शन एक ऐसा सेट होता है जिसमें उन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, एक सेट है हमारे पास ए, तो हमारे पास सेट है 1 2 3 4, ठीक है, और एक सेट बी और है हमारे पास, तो सेट बी है हमारे पास 2 3 5 6। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इस सिंबल से हम इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, हम उस सेट में ऐसे सेट एलिमेंट्स लेंगे जो इन दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 4 2 3 5 6, तो इसमें कॉमन है 2 and 3, 2 and 3 इसमें है और 2 and 3 इसमें भी है। तो ये दोनों जो एलिमेंट्स है वो कॉमन है, तो सेट क्या हो जाएगा, इन दोनों एलिमेंट्स को लेके बनाएंगे हम इसको 2 and 3, क्योंकि ये दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब हमें फर्स्ट ऑप्शन में दो सेट दिए हैं, इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x इंटरसेक्शन y इक्वल, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएंगे 1 3 and 5, 1 2 and 3, तो इसमें 1 and 3 इसमें है और इसमें भी 1 and 3 है, ठीक है। तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होंगे 1 and 3, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, सेट दिया है हमें सेकंड ऑप्शन में ए ई आई ओ यू, और सेट बी है ए बी एंड सी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। तो देखो इस सेट में जो एलिमेंट है ए बी एंड सी, तो इसमें देखते हैं इनके चार एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से हैं, ए, बस खाली ए है इसमें, जो इसमें है बी एंड सी इसमें नहीं है, तो इनका कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा ए। थर्ड ऑप्शन में हमने सेट दिया है, सेट है हमारे पास ए x such that x is a natural number, x such that x is a natural number and multiple of 3। तो इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे हम, x का एक नेचुरल नंबर है जो 3 का मल्टीपल है, तो मल्टीपल के होते हैं जो 3 के टेबल्स में आते हैं, तो ये हो जाएगा 3 6 9 9 12 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अब सेट बी हमें दिया है, सेट बी है x such that x is a natural number less than 6। x का एक नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है, तो सेट क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में, 6 से कम नेचुरल नंबर के हो जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो अब हमें सेट ए एंड सेट बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सेट ए एंड बी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट। तो देखो इसमें जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, तो इसके कुछ कॉमन एलिमेंट इसमें देख लेते हैं हम, 3 6 9 12, तो इसमें बस 3 जो 3 है वो 3 इसमें भी है एंड इसमें भी है, तो सिर्फ इसका कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन में हमें सेट दिया है ए इक्वल x such that x is a natural number and 1 less than x less than equal 6। इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, x का एक नेचुरल नंबर है उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है और 6 के इक्वल है या उससे कम है, तो लेंगे हम 1 से ज्यादा 2 3 4 एंड 5 एंड 6, क्योंकि 6 के इक्वल है या उससे कम, ठीक है। तो सेट बी हमें दिया है x such that x is a natural number x such that x is a natural number and 6 less than x less than 10। x एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 6 से ज्यादा एंड 10 से कम, तो 6 से ज्यादा 7 8 एंड 9, तो 10 से कम है तो 9 तक ही लेंगे बस हम। अब हमें
सेट ए एंड सेट बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखेंगे हम। तो देखते हैं सेट बी है 7, 8 एंड 9। अब हम देखते हैं कि 7, 8 एंड 9 क्या इस सेट में 7, 8, 9 है? तो जो इस सेट में 7, 8, 9 एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा या एम्प्टी सेट हो जाएगा, 5 या एम्प्टी सेट। ऑप्शन 5 है हमारे पास, सेट दिया है हमें क्वेश्चन ऑप्शन 5 में 1, 2 एंड 3 और सेट बी है 5। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। तो इन दोनों में सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा क्योंकि वो एम्प्टी सेट है, इसलिए इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ ए बी सी एंड डी फाइंड। तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 में सेट दिए हैं ए बी सी एंड डी और हमें फाइंड करने हैं इंटरसेक्शन, हमें ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सेट दिए हैं ए, सेट ए है 3, 5, 7, 9, 11 और सेट बी है बी को 7, 9, 11, 13। सेट सी है 11, 13, 15 और सेट डी है हमारे पास 15 एंड 17। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, सेट ए एंड सेट बी को लेकर इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो देख लेते हैं सेट ए एंड सेट बी में कौन से कॉमन एलिमेंट है। तो हम सेट बी में देखते हैं पहले 7, 9, 11 एंड 13। तो देखते हैं इनके सारे एलिमेंट सेट ए में है क्या। तो सेट ए में 7, 9 एंड 11 एलिमेंट कॉमन है। तो यह हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 7, 9 एंड 11 है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के एलिमेंट को लेके इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सेट बी है 7, 9, 11, 13। इसके देखते हैं हम ये एलिमेंट सेट सी में है क्या। तो सेट सी में 11, 13, 15। तो 11 और 13 सेट सी में है एंड सेट बी में भी है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 11 एंड 13, ठीक है। ऑप्शन 3 है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। हमें ए इंटरसेक्शन सी एंड इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। ऐसे एलिमेंट्स जो ए सी एंड डी तीनों में कॉमन हो वो एलिमेंट्स लेंगे। पहले हम ए इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन सी। ए एंड सी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इसमें 11 जो है इसमें भी है एंड इसमें भी है, तो हो जाएगा 11 जो है इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब हम ए इंटरसेक्शन सी एंड इंटरसेक्शन डी फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास है पहले से ही और हमें सेट डी में इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट है 11 और डी में एलिमेंट है 15 एंड 17। तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन 4 है ए इंटरसेक्शन सी। तो इसमें हमें ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएंगे। तो 11 इसमें भी है एंड इसमें भी, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। ऑप्शन 5 है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन डी। तो डी में एलिमेंट्स है 15 एंड 17। तो 15 एंड 17 जो एलिमेंट है वो सेट बी में नहीं है, तो इनका जो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इनमें कोई भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है। ऑप्शन 6 है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी को फाइंड कर लेंगे। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा,
बी यूनियन सी, एक ऐसा सेट जिसमें दोनों के एलिमेंट्स हो वो यूनियन होता है। तो इन दोनों सेट के एलिमेंट को लेकर यूनियन बनाएंगे। तो सेट बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे पहले, क्या है 7 9 11 10 11 13, और सेट सी क्या है 11 13 एंड 15। तो 11 13 पहले से इसमें है तो 15। ठीक है, तो ये हो गया बी यूनियन सी। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी ये है और ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब तो देखते हैं जो सेट ए है और बी यूनियन सी, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या। तो देखो 3 5 7 9 11, तो इसमें 7 9 11 एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी हो जाएगा 7 9 11। ठीक है, ऑप्शन 7 है ए इंटरसेक्शन डी। सेट ए का डी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। डी है 15 एंड 17 एलिमेंट है और सेट ए में 15 एंड 17 एलिमेंट नहीं है, तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो 5 हो जाएगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ऑप्शन 8 है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो इसके लिए सबसे पहले हम बी यूनियन डी फाइंड करेंगे, बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी क्या हो जाएगा 7 9 11 13, डी के एलिमेंट लेंगे 15 एंड 17। अब हम ए एंड बी यूनियन डी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। सेट ए ये है एंड बी यूनियन डी है, तो इसमें देखते हैं कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे। 3 5 7 9 11 और इसमें 7 9 11 एलिमेंट्स इसमें भी हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी हो जाएगा 7 9 11। ऑप्शन 9 है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ऑप्शन 9 में हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट्स क्या जाएंगे इसमें 7 9 11, इसमें भी है इसमें भी है, इसलिए हो जाएगा इंटरसेक्शन बी 7 9 11। अब हम फाइंड करेंगे बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी दोनों के एलिमेंट्स एक साथ दिखेंगे 7 9 11 13, सी के एलिमेंट्स है 11 13, तो हमने इसमें लिख लिया 15। ठीक है, अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। 7 9 11, 7 9 11 इसमें भी है एंड इसमें भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा 7 9 11। ऑप्शन 10 है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए यूनियन डी, ए यूनियन डी क्या हो जाएगा ए यूनियन डी। तो पहले हम सेट ए के एलिमेंट्स ले लेते हैं 3 5 7 9 11 और डी के एलिमेंट है 15 एंड 17, 15 17। अब हम फाइंड करेंगे बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा बी यूनियन सी। सेट बी के एलिमेंट लेते हैं पहले हम 7 9 11 13, सेट सी के एलिमेंट्स लेंगे हम 11 13 15, तो 11 13 पहले से इसमें है इसलिए 15। अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी। ए यूनियन डी एंड बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है हमें। देखते हैं इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है। तो 7 क्या है, कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 भी कॉमन है, ठीक है, और 15 ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।